नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मोरवा सिंगरौली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुनर्स्थापना मंच के सदस्य 9 नंबर वार्ड के पार्षद शेखर सिंह ने वार्ड नंबर 7 की सभी जनता से अपील की है कि पुनर्स्थापना मंच के सभी सदस्य वार्ड नंबर 7 के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। लोगों ने भ्रांतियां फैलाई थी कि पुनर्स्थापना मंच वार्ड नंबर 7 का साथ नहीं दे रहा। बड़ी खबर यह है कि एनसीएल में सभी वार्ड के मुआवजे के एक रेट हैं और वार्ड नंबर 7 रेट आधे से कम है। इसी को लेकर के वार्ड नंबर 7 की जनता पार्षद शिव शंकर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और वह कह रहे हैं कि अगर एनसीएल सभी वार्डों को सेम रेट नहीं देगा तो उग्र आंदोलन होगा। आइए सुनाते हैं जनता ने क्या कहा है। देख रहे मैं पहुंच चुका हूं वार्ड नंबर 7 के बैस मोहल्ला में, जहां पर यहाँ के वरिष्ठ बैस समाज के नेता भी हैं और पुजारी भी है पंडा बाबा। मैं पंडा बाबा से जानना चाहूँ, जिस तरीके से एनसीएल दोहरा रवैया कर रहा है, सभी वार्डों का जो मुआवजा का रेट बनाया है एक रेट, केवल वार्ड नंबर 7 को ग्रामीण अंचल घोषित करके सबसे कम रेट दे रहा, आधे से भी कम रेट दे रहा है। मैं उनसे जानना चाहूँ कि इस एनसीएल के जो आधे रेट दे रहा वार्ड नंबर 7 का और ग्रामीण अंचल समझ रहा है, इसमें कितना सहमति ये कर रहे हैं। पंडा जी, हम बोल रहे था जो हमारा वार्ड नंबर 7 में रेट बहुत कम दिया जा रहा है ज़मीन का, तो हमारा कहना है कि हमारा ज़मीन नहीं ले और हमको मुआवजा नहीं चाहेगा। हमारा ज़मीन जहाँ है तहाँ रहने के छोड़ दीजिए, हम लोग उसी में रह जाएंगे। वकील सुन रहा है कि उल्टा पुल्टा काम होता हो रहा है। साहब ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे 7 नंबर वार्ड से इतना गड़बड़ी काम क्यों चला रहे हैं? आप कहाँ इसमें विचार कर रहे हैं? हम लोग के अगर देना है तो दे दीजिए, ना है मट्टी में सब गाँव को तो पवा दीजिए। जब आपको कोई संतोष नहीं है तो हमारा प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो आप फ्री में ले लीजिए, हमको मंजूर है। बाकी जो गांव का है, जो गांव के जो कमान 7 नंबर के वार्ड के जो है ये काम धंधा जो चल रहा है उल्ट हमारा उल्टा बन गया है, उसका उल्टा मौजात बना है। क्यों ऐसा बना है? हमारा कहना है साहब कि वो मौजात फिक्स गाँव को एक 7 नंबर वार्ड का एक होना चाहिए। और ये 2-3 क्यों बना रहे हैं साहब? हम लोग पुराना बस्तीना हमारा 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी बीतने वाला है साहब, जो कि आज हमारे कोई सुनाई नहीं दे रहा है, न कलेक्टर न डीएम न सिमटी कोई नहीं सुन रहा है। कह रहा है तुमको हम ऐसे करेंगे, कुछ बोलोगे तो तुमको धरती में गड़वा देंगे, तो धरती में गड़वाने का हमको मंजूर है, बाकी अपना गांव देने के मंजूर नहीं है। हम सहमत नहीं दे सकते हैं साहब कि हमारा गांव ले लिया जाए इस तरीके से कि एक वार्ड में 2 मुआवजा मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है साहब? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझाने वाला कोई नहीं दिखा रहा। देख रहे मैं पहुंच चुका हूं मोरवा में पुनर्स्थापना मंच के सदस्य और 9 नंबर वार्ड के शेखर सिंह से जुड़ चुका हूं, वार्ड नंबर 9 के पार्षद। जिस तरीके से अभी तक वार्ड नंबर 7 के अंदर लोगों में भ्रांतियां फैल गई है कि वार्ड नंबर के 7 के लोगों ने शेखर सिंह जी का सहयोग किया था और लोग ये कहने लगे हैं कि जब से वार्ड नंबर 7 का मुआवजा का रेट कम आया है, 4200 आया है और बाकी वार्डों का 8800 रुपये आया है, तो मैं शेखर भाई से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ जुड़ चुके हमारे साथ कि जो भ्रांतियाँ फैली है जनता के बीच में। सर, जिस तरीके से अभी वार्ड नंबर 7 और अन्य लोगों में भ्रांतियाँ फैल चुकी है कि आपने पुनर्स्थापना मंच सिंगरौली का आपने सहयोग किया, लेकिन वो आपके साथ नहीं आ रहे हैं सहयोग करने के लिए, इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस भ्रांति को ख़त्म कर दूं कि पुनर्स्थापना मंच हमेशा से एक जैसा ज़मीन का मुआवजा देने की बात शुरू से कहते आई है और आज भी कह रही है कि हमारा जो रेट होगा, जो 9 नंबर में होगा और जो हमारा 8 नंबर में होगा, जो 7 नंबर में होगा, सेम रेट होना चाहिए। ना कोई गली चौराहे का कम रेट, ऐसा नहीं, सबको सिमिलर एक जैसा रेट होना चाहिए। इस पे हम लोग हमेशा बात करते हैं। ये भ्रांतियाँ कहाँ से फैली है? हमें लगता है कि सिंगरौली विस्थापन मंच के माननीय सदस्य द्वारा सोशल मीडिया पे ये बात कही गई थी, उस कारण हो सकता है कि मतभेद हुआ होगा। मगर पुनर्स्थापना मंच खुलकर ये बोलती है कि हमारा डिमांड पहले भी वही था, आज भी वही है। तो मैं 7 नंबर वार्ड की जनता से मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस मन में ये बात न रखें कि हमारा पुनर्स्थापना मंच कहीं से भी आपके लिए आगे नहीं लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जो हमारी मांग
जिस दिन आंदोलन था उस दिन भी वही मांग थी और आज भी वही मांग है। हम लोग आज जा रहे हैं एनसीएल प्रबंधन से बात करने इस विषय पे। हमारे साथ वार्ड कमान 7 के पार्षद शिवशंकर भाई भी हैं। हम दोनों मिलकर इस विषय पे बात करेंगे और ये जनता ये भ्रांतियों को अपने अंदर से हटा दे। हम लोग एक साथ हैं, एकजुट वाले लोग हैं, एक साथ रहने वाले लोग हैं। हम आपके जो हक है वो आपके लिए हम दिलवाएंगे, जो मेरा हक होगा मेरा मिलेगा। तो कहीं से भी ये बात नहीं होनी चाहिए कि हम किसी एक के लिए हैं, हम सबके लिए हैं। पुनर्स्थापना मंच हमेशा सबके लिए करती है और एक एक जन जन की बात, जन जन की आवाज उठाने के लिए तैयार है और उठाते रहेगी। सर, जिस तरीके से देखा गया कि सीएमडी साहब से मुलाकात, हमारी भी चर्चा हुई थी उनसे, उन्होंने कहा था कि अभी डॉक्यूमेंट से लाइए आप, अगर ऐसा है कि शहरी नहीं ग्रामीण अंचल मान रहे हैं। अगर मान लीजिए कि अगर सीएमडी साहब इस बात को नहीं मानती हैं तो अगला कदम वार्ड नंबर के साथ पुनर्स्थापना मंच आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले सीएमडी साहब का मैं सम्मान करता हूँ जी। सीएमडी साहब से जितनी बार हम लोगों ने मिला है, हमारी टीम मिली है, सीएमडी साहब हमेशा जो है बातों को सुने हैं और उसको समझे हैं कि अगर थोड़ी सी कमियां हैं तो उसको वो जो लॉ एक्ट है उसके तहत उन्होंने हमेशा संवाद किया है हमारे टीम के साथ। और कहीं से भी सीएमडी साहब ये नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ अनदेखी हो जाए। सीएमडी साहब चाहते हैं कि सबको एक जैसा समान भाव से सब कुछ मिले। इस विषय पे भी सीएमडी साहब बात करने को तैयार है और उनकी टीम जो है, सीएमडी साहब की जो टीम है जो विस्थापन को देख रही है, वो हम लोगों से आज फिर मुलाकात करेगी और हम लोग मुलाकात करने, हो सकता है अभी टाइम 11-12 बजे का टाइम हम लोगों को मिला है, तो हम लोग जाएंगे और इस चीज़ को क्लियर करेंगे। कहीं से हम लोग अपनी जनता के लिए लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। स्थापना के सदस्य हैं और वार्ड नंबर 9 के पार्षद भी आप एक बार फिर आप प्लीज बता दीजिए कि वार्ड नंबर 7 के साथ आप लोग भरपूर तरीके से सहयोग हैं। मैं शेखर सिंह, वार्ड पार्षद 9 नंबर, मैं 7 नंबर के सम्मानित जितनी जनता जनार्दन है, मैं उनसे ये निवेदन करता हूं कि इस टाइप की सुनी हुई भ्रांतियों को अपने दिमाग से निकाल दे। शेखर सिंह हमेशा आपके लिए खड़ा था और खड़ा रहेगा। मेरा भाई शिवशंकर हमेशा खड़ा है, खड़ा रहेगा। मेरा पुनर्स्थापना मंच आपके लिए खड़ा था, खड़ा रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप लोग हमको मतलब ये मानते रहिए कि हम लोग इस लड़ाई में आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। देख रहे हैं कि आप पुनर्विस्थापना मंच के सदस्य भाई शेखर सिंह, वार्ड नंबर पार्षद, वो बिल्कुल करें कि भ्रांतियाँ बिल्कुल फैलाई गई है, बाकी में फैलाई गई है। दोनों लोगों के बाढ़ के लड़ाने की कोशिश की जा रही थी। शेखर सिंह ने साफ कर दिया कि वार्ड नंबर के साथ आज भी हैं, कल भी थे और हमेशा रहेंगे और बराबर कहा दिलवा के रहेंगे। हमारे सहयोगी शिवशंकर साथ संजय पांडे, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।